दोस्तों नमस्कार, जोहार। ये चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक नियुक्ति में 25% पद आरक्षित किए गए, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्त होने से वंचित होंगे। हाई स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षक आयु सीमा में छूट नहीं मिलने से परीक्षा में शामिल होने से हो जाएंगे वंचित। झारखंड सरकार ने +2 हाई स्कूलों के लिए 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित किए हैं, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं मिलने से बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही रखी गई है जो कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए रखी गई। अगली खबर, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी का लाभ उठाएं, बीपीएल सूची से नहीं कटेगा नाम। झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से संबंधित हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना अफवाहों की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। पूर्व में जहां 1,15,000 लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया था, वहीं इनकी संख्या आधी के करीब हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों के बीच यह धारणा तेजी से फैल गई कि अगर वो खुद के पास दोपहिया वाहन होने का प्रमाण देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी है नहीं। हालांकि राज्य के लोगों के लिए अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इस दिशा में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में ठेका श्रमिकों का बढ़ा बीडीए, मासिक मजदूरी 10,422 रुपये न्यूनतम कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि की है और इससे अब ठेका श्रमिकों को न्यूनतम 10,422 रुपये मासिक मजदूरी देय होगी। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उधर मजदूर संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे राहत भरा कदम बताया। इस नए आदेश के तहत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अति कुशल चारों श्रेणी के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ साथ न्यूनतम मासिक मजदूरी तय कर दी गई। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा में विधवा से सामूहिक दुष्कर्म, फिर प्राइवेट पार्ट को कुचला। आईआरबी जवान गिरफ्तार हुआ। लोहरदगा में आदिवासी अधेड़ विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आईआरबी के दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी हैवानियत की कहानी सुनकर हर कोई दंग है। आरोपितों ने न सिर्फ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और यही वजह है कि महिला की हालत ज्यादा खराब है। वह जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। उसके प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से चोटिल, लगातार खून बह रहा। पीड़ित महिला को इस समय इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती किया गया है। डॉक्टर शीतला मलवा की निगरानी में इलाज चल रहा। यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है। यह घटना सेरेंगदांग थाना क्षेत्र के सेरेंगदांग पिकेट के समीप घटी है। अगली खबर, झारखंड में जनरल कैटेगरी के शिक्षकों को झारखंड से मैट्रिक एवं इंटर पास होना जरूरी। आपको बता दें कि झारखंड के +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा खत्म हो रही थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए नियुक्ति रूलबुक के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट कर दिया है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी। इसके तहत अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी के हाई स्कूल शिक्षकों को भी +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया। अगली खबर, लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में दर्जनों वाहनों से हुई लूटपाट। लातेहार जिला अंतर्गत NH 75 स्थित चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे कटपुलिया के समीप रात 1 दर्जन से अधिक वाहनों में लूटपाट की गई। घटना के संबंध में एक गैस लदे वाहन के चालक अमरिंदर राय ने बताया कि उनकी गाड़ी उक्त स्थान पर ब्रेक डाउन थी। इसी क्रम में चंदवा की ओर से 3 लुटेरे पहुंचे। डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। लुटेरे ने उनके पास से करीब 5,000 रुपए लूट लिए। उसी स्थान पर दोनों ओर से आ रहे वाहनों से लुटेरे ने सभी को रुकवाया। चालक ने बताया कि मालवाहक ट्रक, छोटी कार के अलावा बाइक चालकों से भी पैसे की लूट की गई। गढ़वा जिले के JMM के वरिष्ठ नेता भी लूटपाट के शिकार हो गए। अगली खबर, सिमडेगा में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस में तैनात एक पुलिसकर्मी पत्थरबाजी की घटना में घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दशहरा विजय शोभा यात्रा शहरी क्षेत्र के मुख्य पथों से होते हुए भट्टी टोली पहुंची। भट्टी टोली के गोलघर के पास अज्ञात लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव से एक पुलिस जवान घायल हो गया। उसे तत्काल साथी पुलिसकर्मियों ने गाड़ी में बिठाकर सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया है। उक्त घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती और भी बढ़ा दी गई। अगली खबर, आगामी 10 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की होगी बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 10 अक्टूबर को होगी और इस बैठक में जहां स्थानीय नीति और आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र
बुलाने संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। वहीं सीएम सारथी योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। अलीगढ़ लोहरदगा में आईआरबी के जवानों के द्वारा हुए रेप के बाद बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि जिनके ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो उन पर ऐसे आरोप लगे तो यह अत्यंत चिंताजनक है। झारखंड पुलिस को इन आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। दोषी चाहे कोई भी क्यों न हो, एक सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ पंचायतों में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 10 अक्टूबर तक कमेटी गठन का निर्देश। कांग्रेस चुनाव को लेकर पार्टी में कमर कस ली है। इसे लेकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि धनबाद जिला के सभी प्रखंड नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी का गठन कर हर हाल में 10 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद हर पंचायत और वार्ड में पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। सभी अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच नई कार्यकारिणी समिति की बैठक अविलंब बुलाना है, ताकि भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर लगाम लगाने की रणनीति तुरंत ही बनाई जा सके। अलीगढ़ गुमला में मोपोले नाना ने 9 साल की बच्ची का किया रेप। गुमला के पालकोट में 40 साल के एक ड्राइवर ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची को उसी स्कूल में ले गया जहां पर वह पढ़ाई करती थी। परिजन उसकी तलाश में निकले तो बच्ची स्कूल के रास्ते पर खून से लथपथ मिली। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। सदर अस्पताल में उसे मेडिकल एवं इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अलीगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के संग खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के पेरवा घाघ जलप्रपात पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने यहां पर उपलब्ध सुविधा को देखकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच कुछ समय निकालकर पेरवा घाघ पहुंचे। इस जलप्रपात में सालों भर पानी लबालब रहता है। फटका पंचायत में छाता नदी पर स्पष्ट जलप्रवाह के साथ एक सुंदर झरना गिरती है और ये नदी खूंटी जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इस जलप्रपात की गहराई काफी है और इसे सूगा कटा जलप्रपात भी कहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जिस पत्थर से पानी गिरता है वो तोते के आकार का है और इसलिए इसे सूगा कटा जलप्रपात कहते हैं। अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को लगाई फटकार। कहा कि आरोपी की भुगतान क्षमता जमानत का आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को जमानत का फैसला अपराध की प्रकृति के आधार पर करना चाहिए, न कि आरोपी की भुगतान क्षमता के आधार पर। टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के मुताबिक ऐसा कहते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा अपनाई गई इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया, जिसके तहत अपराध की प्रकृति पर विचार किए बिना एक पर्याप्त राशि जमा करने की शर्त पर कई आरोपियों को जमानत दे दी गई और अंतरिम सहायता पीड़ित मुआवजे के तौर पर एक मोटी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत के सामने हाईकोर्ट के द्वारा पारित ऐसे कई आदेश सामने आए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के सामने हाईकोर्ट के द्वारा पारित ऐसे कई आदेश सामने आए और इसमें अदालत के एकल न्यायाधीश के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को कानून का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। अलीगढ़ झारखंड के सभी पंचायतों में 12 अक्टूबर से कैंप लगाएगी सरकार। ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का निपटारा। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के अधिकारी कैंपों में खुद मौजूद रहेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौका पर निपटारा करने के लिए झारखंड सरकार 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे करेगी। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। अलीगढ़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसान लंबे समय से 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे। यह लंबा इंतजार किसानों के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण किसान निराश है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में यानी दीपावली से पहले तक किसानों के खाते में 12वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर देगी। हालांकि यह राशि किसानों के खाते में सितंबर महीने में ही आने वाली थी, लेकिन भूलेखों के सत्यापन की वजह से इसके जारी होने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को अब 12वीं किस्त का इंतजार है। दरअसल इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। 2-2 हज़ार की किस्त में हर 4 महीने के अंतराल पर भेजी जाती है।